तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मध्य प्रदेश में जितनी भी आर्द्र भूमियाँ है। सर ये आर्द्र भूमियाँ क्या होती है, यानी कि वेटलैंड साइट। सर ये वेटलैंड साइट क्या होती है? अरे रामसर साइट। सर ये रामसर साइट क्या होती है? और दोस्तों पता है इनसे ना परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 5 साइट है और पाँचों के नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आपने एग्जाम दिए हो या देने जा रहे हो तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। पूरे भारत में अभी तक 85 हो गई इनकी संख्या, आर्द्र भूमियों की संख्या। आर्द्र भूमियाँ क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब चलो इसके बारे में, हाँ बस ये है कि वीडियो अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, बहुत फ़ायदा, फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल जाता है। ये किताबों में नहीं मिलने वाला आपको। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 1971 को। एक सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन का नाम रख दिया था रामसर। सर रामसर ही क्यों रख गया? कोई सर्वर है क्या ये रामसर? या फिर आपका भी नाम है तो आपका नाम ले रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। रामसर मतलब एक ईरान है ना, ईरान का एक शहर है ये। मतलब ये क्या है, एक सिटी का नाम है रामसर। तो इसमें एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इस सम्मेलन में डिसाइड किया गया है कि जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनके संसाधनों का और वो जो आर्द्र भूमियां है ना उनका हमें संरक्षण करना है। अब कैसे, समझ में नहीं आ रहा ना? देखो मैं बताता हूँ। देखिए मान लीजिए जैसे भोपाल का तालाब है ना, ये भोपाल का तालाब है। अब ये भोपाल के तालाब में बहुत सारे विदेशी पक्षी आते हैं, है ना, बहुत दूर दूर से साइबेरियन पक्षी। आपने देखा होगा ना पूरे किनारे विनारे पे बहुत सारा पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पनपता रहता है। पशु पक्षी है, जानवर है, पानी पीने आता है। यानी इस तालाब के आसपास काफ़ी प्राकृतिक या मतलब प्राकृतिक फूली फूली रहती है। मतलब पारिस्थितिक तंत्र कुल मिला के चालू रहता है। लेकिन क्या हुआ कि इनका भी संरक्षण करना, बहुत सारे व्यक्ति क्या है कि जैसे पक्षी आते हैं, नए नए प्रकार के पक्षी आते हैं तो उनको ही मार के खा जाते हैं। इतने हरामी आजकल के लोग, तो पक्षियों को ही मार देते हैं। उनका मतलब अब क्या बताऊँ मैं, छोड़ो अब अलग लग रहा है। लेकिन उनके संरक्षण के, उनके बचाव के लिए अगर ये सब संरक्षण नहीं किया जाएगा तो लोग इस तालाब पे धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे, पशु पक्षियों को मार देंगे, कुल मिला के पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा। तो 2 फरवरी 1971 को कुछ देश मिलकर बैठे और उन्होंने एक सम्मेलन किया। मतलब डिसाइड किया कि एक सम्मेलन रखा गया और वो सम्मेलन रखा गया था ईरान के शहर रामसर में। और उस सम्मेलन से ही डिसाइड किया कि अब से, यानी कि 2 फरवरी 1971 के बाद कुछ देश, मान लो 172 175 जो भी देश थे, उसकी संख्या नहीं, कुछ देश मिलकर बैठे। उन्होंने किया कि आज से जो ऐसी जगह है दुनिया में, जितनी भी जगह, चाहे भारत में हो, ईरान में हो, अमेरिका में हो या वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, तो ऐसी जगहों का आज के बाद अपन संरक्षण किया जाएगा। हर साल ऐसी साइटें बनाई जाती है आर्द्र भूमियों की संख्या। इसी प्रकार ऐसी संख्या, जो ऐसी आर्द्र भूमियाँ, ऐसे प्रकार भारत में कितनी हो गई? टोटल 85। और मध्य प्रदेश में ये संख्या कितनी हो गई? 5। तो ये आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलो अब ये जो 5 है ना, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी दे देता हूँ। कौन से जिले में है, कितना क्षेत्रफल है, ये सब परीक्षा में पूछा जाता है। और ये सब आपको, ये ज्ञान किताबों में नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो चलो अब बताते हैं, पहली साइट पे जाते हैं हम। तो मध्य प्रदेश की पहली साइट है भोज वेटलैंड। इसको वेटलैंड भी बोलते हैं, आर्द्र भूमि भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। इसका नाम है भोज, क्योंकि राजा भोज के नाम से ही तो भोपाल है। तो भोज वेटलैंड साइट, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, देखिए कितना बड़ा, जो भोपाल का बड़ा तालाब है ना, इसका क्षेत्रफल कितना है? 3201 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये। इसका अगर जैसे टोटल, जैसे वर्ल्ड में कोई 1 2 नंबर ऐसे, पहली साइट दूसरी साइट ऐसे, इसका क्रमांक आया था 1206 क्रमांक की। अगर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में अगर इसका क्रमांक पूछा है तो कितना है? 1206। और ये आपको किसी किताबों में ये ज्ञान नहीं मिलने वाला। किस जिले में आता है ये तो पता है ना, जिला भोपाल मध्य प्रदेश में आता है। ये भोज वेटलैंड, भोपाल का बड़ा तालाब जिसको बोलते हैं। इसको आर्द्र भूमि का दर्जा कब दिया गया? तो इसको आर्द्र भूमि का ऑफिशियल दर्जा दिया गया था दिनांक 19 अगस्त 2002। यानी कि मध्य प्रदेश की पहली वेटलैंड साइट का दर्जा कब मिला था? तो 19/8/2002। यानी 2002 में भोज वेटलैंड को आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया था। और आर्द्र भूमि का दर्जा देने के बाद इसको कुछ पैसे वैसे मिलते हैं और इनका संरक्षण किया जाता है। एक कमेटी होती है, एक टीम होती है, वो पूरा का पूरा इसका देखरेख करती है, क्षेत्रफल डिसाइड करती है। कोई अलग गतिविधियां तो नहीं हो रही, कोई जानवरों को तो नहीं मार रहा, कोई पक्षियों का वो तो नहीं, शिकार तो नहीं कर रहा। इस प्रकार का संरक्षण दिया जाता है और कुछ ना कुछ इनको कुछ ना कुछ धन उपलब्ध करवाया जाता है ताकि इसका संरक्षण किया जाए। तो
ये मध्य प्रदेश की पहली साइट हो गई। ये डाटा सारा का सारा आपको नींद में भी याद होना चाहिए मेरे भाई। MPPSC, MP, ESB, कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल प्रेरी, MPSI अभी वैकेंसी आने वाली। यहाँ से अभी हाल ही में एक नई साइट बनाई गई, इसलिए आपको ये पांचों के पांचों नाम याद होने चाहिए। तो ये तो हो गई एक। दूसरी पे चलते हैं अब। तो दूसरी ये हमारी आर्द्र भूमि है दोस्तों मध्य प्रदेश में, यशवंत सागर झील। सर ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है इंदौर मध्य प्रदेश में। यशवंत सागर, अगर आप इंदौर के रहने वाले हो तो आप जानते होंगे, लेकिन आप इंदौर के नहीं रहने वाले हो, मध्य प्रदेश के कहीं से भी देख रहे हो, तो ये भी एक रामसर साइट है, एक आर्द्र भूमि है, एक वेटलैंड है। यशवंत सागर इसका नाम है, यशवंत सागर झील पूरा नाम है इसका। इसका टोटल क्षेत्रफल है दोस्तों 822.90 हेक्टेयर, यानी कि भोपाल के तालाब से ये छोटी है ना। 822.90 हेक्टेयर है और जिला इंदौर मध्य प्रदेश में आता है। वर्ल्ड में अगर इसका क्रमांक पूछा जाए तो वर्ल्ड में इसका क्रमांक था 2495 क्रमांक की, यानी 2495 नंबर की ये वर्ल्ड में रामसर साइट है, आर्द्र भूमि है। इसको ये आर्द्र भूमि या रामसर साइट का दर्जा कब दिया गया था? 7 जनवरी 2022। और 7 जनवरी 2022 को ही मध्य प्रदेश में 3 रामसर साइट बनाई गई थी। तीनों के नाम मैं बताने वाला हूं, क्योंकि ऑप्शन में आपको क्या है कि बता देगा कि इनमें से किसको 2022 में दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि 3 को तो दिया गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़ेगा और वही आपका सही आंसर होगा। तो हमें सब याद होना चाहिए। तो यशवंत सागर झील को रामसर साइट कब बनाया गया था? 7 जनवरी 2022 को। और ये मध्य प्रदेश की दूसरी साइट हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा ना सब? अब चलते हैं तीसरी पर। तो दोस्तों तीसरी हमारी साक्य सागर, और साक्य सागर ये भी एक झील है, ये भी एक आर्द्र भूमि है और ये पड़ती है जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश में। कौन से जिले में आती है? शिवपुरी में। और वो जो अभी अभी जो मैंने बताई थी वो कहाँ पड़ती है? यशवंत सागर कहाँ पड़ती है? वो इंदौर जिले में पड़ती है। तो कभी कभी आपसे इन जिलों का नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। अच्छा, इसका वर्ल्ड में इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है मात्र 248 हेक्टेयर, मतलब छोटी है लेकिन रामसर साइट है। ऐसा नहीं कि छोटी भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे भी विदेशों से पक्षी आते हैं, काफ़ी कौतूहल हो रहता है, इसलिए इसको भी रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। कब दिया गया है इसको? कब बनाई गई है रामसर साइट? 7 जनवरी 2022 को इसको रामसर साइट का दर्जा मिला था। इसका वर्ल्ड में क्रमांक है 2483। कितने? 2483। और यशवंत सागर का कितना था? 2495। देखो, तो देख लो, ये सारा के सारे याद आना चाहिए। तो ये तीसरे नंबर की हो गई। आर्द्र भूमिया वेटलैंड साइट, आर्द्र भूमिया वेटलैंड, रामसर साइट, सब एक ही नाम है ना। कुछ भी घुमा फिरा के पूछे तो बता देना। दोस्तों चौथे नंबर की हमारी मध्य प्रदेश की आर्द्र भूमि या वेटलैंड साइट या रामसर साइट है सिरपुर तालाब। सर ये कहाँ है? तो ये है इंदौर मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का इंदौर जिले में 2 रामसर साइट या 2 आर्द्र भूमिया या 2 वेटलैंड साइट है। एक तो सिरपुर तालाब और एक यशवंत सागर झील। ये 2 आपको याद होने चाहिए। अच्छा, ये क्षेत्रफल में कितनी है? 161 हेक्टेयर में ही ये टोटल फैली हुई है। और कब बनाई गई थी? 7 जनवरी 2022 को। जो 3 है ना, तो ये तीनों के तीनों, एक तो सिरपुर तालाब, यशवंत सागर, है ना, और ये साक्य सागर, ये तीनों के तीनों को 7 जनवरी 2022 को रामसर साइट का या आर्द्र भूमियों का दर्जा मिला गया। ये इंदौर जिले में। क्रमांक पूछा जाए वर्ल्ड में तो 2448। ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम तो पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं ना भाई, ये सब किताबों में नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये चौथे नंबर की हो गई हमारे मध्य प्रदेश में, है ना। तो 2 तो इंदौर में हो गई, एक शिवपुरी में हो गई, एक भोपाल में हो गई। तो ये 4 साइट हो गई। 5वीं साइट पे चलते हैं। हमारा 5वीं कौन सी है? तो दोस्तों 5वीं, और अभी हाल ही में 2024 को, यानी पिछले साल ही इसको आर्द्र भूमि का दर्जा मिला है। तो इसका नाम है तवा जलाशय। जो तवा जलाशय है, जो तवा बांध है, उसी को रामसर साइट का दर्जा मिला। और देखिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 20,050 हेक्टेयर पे फैली हुई है। 20,050 हेक्टेयर पर फैली हुई है ये आर्द्र भूमि। जिला कौन सा पड़ता है? तो नर्मदापुरम। नर्मदापुरम नहीं समझ में आए तो होशंगाबाद, क्योंकि होशंगाबाद का ही नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम या होशंगाबाद में पड़ती है ये रामसर साइट। इसका क्रमांक है 2547 वर्ल्ड में। दिनांक कब बनाई गई थी? 8 जनवरी 2024 को रामसर साइट का दर्जा मिला था, आर्द्र भूमि का दर्जा मिला था, या वेटलैंड साइट का दर्जा मिला था। तो मध्य प्रदेश में टोटल कितनी हो गई? 5 रामसर साइट हो गई और 5 आर्द्र भूमियां हो गई। और इन सब का नाम आपको नींद में भी होना चाहिए और जिले याद होने चाहिए। सारे के सारे क्या होने चाहिए? जिले याद होने चाहिए। चाहे जब क्षेत्रफल याद नहीं रखो, एक तो जिला याद रखो और पांचों के नाम याद रखो, और कब बनाई गई थी ये सन याद रखो। ये 3-4 चीजें तो हर एक स्टूडेंट को याद होना चाहिए। तो फिर से रिवीजन करवा दे दो। एक तो हो गया हमारा तवा जलाशय, चौथा हो गया हमारा सिरपुर तालाब, तीसरा हो गया हमारा साक्य सागर,
दूसरा हो गया यशवंत सागर और पहला हो गया भोज वेटलैंड। तो ये सब 2002, 2022, 2022 साक्य सागर, सिरपुर तालाब भी 2022 और 2024 में बनाया गया तवा जलाशय को आर्द्रभूमि रामसर। अच्छा, हमारा जो इंडिया है ना दोस्तों, हमारा जो भारत देश है, ये 1982 से इसमें सम्मिलित हुआ था। कब? 1982। और 1982 में पहली हमारी रामसर साइट थी क्या? जो उड़ीसा में जो चिल्का झील है ना, चिल्का झील, तो चिल्का झील को ही पहला रामसर साइट बनाया गया था। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में, बहुत बड़ी है। 1982 में पहले रामसर साइट मिली थी इंडिया को। और अभी तक वर्ल्ड में तो पता नहीं 3000 या 3500 साइटें हो गई टोटल, उसकी संख्या नहीं पूछी जाएगी। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश, हमारे भारत में टोटल 85 रामसर साइट है, 85 आर्द्र भूमियां है या 85 वेटलैंड साइट है। और इनकी संख्या बदलती रहती है कि देखिए हर साल, अभी हर साल इसमें कुछ आता रहता है। तो अभी अभी जब होगा तो इसमें अगली साइट है और जुड़ जाएगी, जब और जुड़ जाएगी तो हम और वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी जितना हो गया उतना ही डाटा परीक्षा में पूछा जाता है। तो चाहे आप एसएससी, रेलवे, जेई या किसी भी बैंकिंग, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें जिसमें सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस, करंट अफेयर पूछा जाता है, समझ लो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। तो फिर वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से, जो अभी तक देख रहे हैं वो लाइक तो कर दो यार। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।